द सेकेंड पार्ट ऑफ शेक्सपियर थ्रू बॉलीवुड। और आज हम बात करेंगे अपनी फेवरेट दो चीजों की, एक प्यार और दूसरा हंसना। आज बात है दो ऐसी ही कहानियों की जो लव स्टोरीज और कॉमेडी दोनों की एक धरोहर है। खोपड़ी तोड़ साले का। ज्यादातर कहानियां असल में यहीं से आई हैं। और पहले बात करते हैं प्यार की। इस कहानी की शुरुआत उस बालकनी से होती है। बॉलीवुड में ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो उस बालकनी के बिना पूरी तरीके से अधूरी हैं, क्योंकि बालकनी में सिर्फ फूल नहीं महकते, प्यार भी महकता है। सिर्फ धूप या हवा नहीं आती, मोहब्बत के इशारे भी आते हैं। और ये कहानी है रोमियो और जूलियट की। एक शहर, दो परिवार और दो नादान किरदार। इटली के वेरोना शहर के दो परिवार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। हमारे पास धनखोर जितनी शायद दौलत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन धनखोर को मिटाने का दम हम रखते हैं। 25 सालों से मसल के रखा था इन रजाड़ियों को कांजी, अब उनकी बंदूकें बोलने लगी है। और ये दो परिवार थे मॉन्टेग्यू एंड कैपुलेट। और इन दोनों परिवार की दुश्मनी खानदानी थी। अरे उसको छोड़ो बापू, ये देखो इसकी रेंज कमाल की है, ये जाती है सीधा दुश्मन तक। कबाड़ी ब्रांड ये रजाड़ी, कमीने कच्चे खिलाड़ी, एक्चुअली अंदर से अनाड़ी, उड़ाए दाढ़ी और पहन ले साड़ी। लड़ाई के बहाने खोजे जाते। ए मुंह तुम्हारी के इधर क्या मूत रहा है, तेरे बाप की मुतारी है। भाग यहाँ से, नहीं तो सर तोड़ दूंगा साले। मैं क्यों भागूं? खड़ा तो अपनी जगह हूँ, थार गाय भी जाए तो क्या मतलब है साले सनेड़ा। साले रजाड़ीनी हरामी औलाद। बाबू कभी कभी तो एक दूसरे का काम बिगाड़ा जाता और कभी कभी तो एक दूसरे की जान ले ली जाती। पर ऐसा कहते हैं ना कि जहां कांटे नुकीले होते हैं, सुंदर फूल भी वहीं खिलते हैं। और वो फूल थे मॉन्टेग्यू परिवार का रोमियो और कैपुलेट परिवार की जूलियट। रोमियो एकदम 90s की फिल्मों के हीरो की तरह था, थोड़ा जज्बाती। मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैक्सी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। और अपने परिवार के लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर ही रखता था। गुरूर में डूबे समंदर को भी कहां पता था कि वो एक दिन बंजर रन बन जाए। जब उसका गुरूर नहीं टिका तो हम और आप क्या है बाप जी। और जूलियट उन एवरग्रीन फिल्मों की हीरोइंस की तरह है जिसकी खूबसूरती के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। एक बार कैपुलेट परिवार ने एक दावत दी और रोमियो अपने बेस्ट फ्रेंड मर्क्यूशियो के साथ बिना बुलाए वहां पहुंच जाता है। रोमियो वहां पहली बार जूलियट को अपनी आंखों से देखता है और जैसे पहली ही नजर में अपना दिल हार जाता है। और जूलियट भी अपनी आंखें रोमियो से हटा नहीं पाती है और देखते ही देखते दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे जूलियट को भी रोमियो से मोहब्बत हो जाती है। बाद में इन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों के परिवार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दुश्मन की छोकरी से गांडा लग गए किस्मत के घोड़े। लेकिन फिर भी रोमियो छुपते छुपाते जूलियट से मिलने जाता है। और वो दोनों कहाँ मिलते हैं? बालकनी में। तू यहाँ तक आ गया? अरे तू बोल तो वहां तक आ जाता। और कुछ ही दिनों बाद रोमियो और जूलियट एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। तेरे को क्या लगता है मेरे को अंडरस्टैंड नहीं है? अपनी सिचुएशन में एक ही चीज कर सकते हैं, भाग के शादी करनी पड़ेगी, वो भी कल के कल। या दूसरे शब्दों में कहूं तो बगावत करने का फैसला कर लेते हैं। चले जाते हैं यहाँ से, ये पैर में खा जाएगा। क्या आदमी पीछे पड़े, पीछे पड़ी है, मरने की 100 वजह है, जीने की सिर्फ एक। इस काम में उन दोनों की मदद करता है फ्रायर लॉरेंस, जो वहां के चर्च में रिलीजियस काम करने वाला एक फकीर था और दोनों ही परिवारों का बहुत खास था। और फिर फ्रायर लॉरेंस की मदद से ये दोनों शादी कर ही लेते हैं। और एक दिन रोमियो के बेस्ट फ्रेंड मर्क्यूशियो और जूलियट के कजिन टिबल्ट में लड़ाई हो जाती है और गुस्से में टिबल्ट मर्क्यूशियो को जान से मार देता है।
ये सब देखकर आखिरकार रोमियो गुस्से से भर जाता है और वो जाकर टिबिल्ट को जान से मार देता है। लेकिन इस गुनाह की उसे सजा मिलती है। उसे ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ता है। और उधर जूलियट के परिवार वाले उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से कराने का फैसला कर चुके हैं। मगर जूलियट तो रोमियो को चाहती है। वो अपने परिवार से बगावत करके हमेशा हमेशा के लिए रोमियो के पास जाना चाहती है। और इन दोनों को फिर से मिलाने का नेक काम वही फकीर करते हैं, फ्रायर लॉरेंस। वो एक प्लान बनाते हैं। वो जूलियट को एक ऐसी दवाई लेने को कहते हैं जिसे खाकर कुछ घंटों के लिए उसकी सांसें पूरी तरीके से रुक जाएगी। तभी सही वक्त पर रोमियो वहां आ जाएगा और जूलियट को वहां से भगा कर ले जाएगा। प्लान के मुताबिक जूलियट वो दवाई ले तो लेती है, मगर बदकिस्मती से रोमियो तक इस प्लान की खबर पहुंच ही नहीं पाती। रोमियो को बस यही खबर मिलती है कि जूलियट ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। वो आखिरी बार जूलियट को देखने के लिए भागा भागा वहां जाता है, लेकिन अपने साथ जहर की एक शीशी भी ले जाता है। और आखिरी बार जूलियट का चेहरा देखकर रोमियो वो जहर पीकर खुदकुशी कर लेता है। कुछ समय बाद जब जूलियट उठती है तो वो रोमियो को वहां मरा पड़ा हुआ देखती है, रोने लगती है और पास में रखा खंजर उठाकर खुद की जान ले ली। रोमियो ने जूलियट को मरा देखकर अपनी जान ले ली और जूलियट ने रोमियो की लाश देखकर अपनी आखिरी सांसें ली। रोमियो और जूलियट प्यार की एक ऐसी कहानी है जो नफरत, दुश्मनी और किस्मत के आगे हार गई। प्यार की इस फैंटेसी भरी दुनिया को रियलिज्म का चेहरा शेक्सपियर ने इसी कहानी के साथ दिखाया था, रोमियो एंड जूलियट। ये तो रोमियो जूलियट की कहानी थी, लेकिन हमने बात हंसने की भी की थी। शेक्सपियर ने सिर्फ ट्रेजेडीज नहीं लिखी, उन्होंने कॉमेडीज भी लिखी है। मैं बात कर रहा हूं कॉमेडी ऑफ एरर्स की। कॉमेडी ऑफ एरर्स कहानी है दो जुड़वा भाई और उनके दो जुड़वा नौकरों की। पहले दोनों जुड़वा भाइयों के नाम है एंटिफिलिस और उनके दोनों जुड़वा नौकरों के नाम है ड्रोमियो। कहानी में आगे कुछ यूं होता है कि दोनों जुड़वा जोड़े बिछड़ जाते हैं और दोनों जुड़वा भाई अलग अलग होकर एक मालिक एक नौकर की जोड़ी बना लेते हैं। यानी पहली जोड़ी एंटोफिलिस और उसके पहले नौकर ड्रोमियो की, और दूसरी जोड़ी दूसरे एंटोफिलिस और उसके दूसरे नौकर ड्रोमियो की। है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग? बस यही होता है पूरी कहानी में। ये कंफ्यूजन इस कहानी को असल में बहुत सारी मस्ती और कॉमेडी की तरफ ले जाता है, मगर आखिर में दोनों जुड़वा जोड़े आपस में मिल जाते हैं। नो ट्रेजेडी, ओनली हैप्पी एंडिंग। बॉलीवुड में इस मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ ट्विंस से प्रेरित होकर बहुत सारी मूवीज बनाई गई। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है गुलजार साहब की बनाई अंगूर, जो कि असल में एक रीमेक थी 1968 में आई देबूसेन की मूवी 2 दूनी 4 की। और इसी थीम के ऊपर उल्टा पुल्टा नाम से कन्नड़ और एक तमिल फिल्म भी बनी है। तो ये थी कहानी कॉमेडी ऑफ एरर्स की बाय शेक्सपियर। अब देखिए, इन सारी कहानियों से हमें एक बात तो पता चल जाती है कि चाहे दुनिया का सबसे महंगा थिएटर हो या चाहे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का क्लासरूम, चाहे दुनिया का सबसे मशहूर ड्रामा स्कूल हो या भारत के एक छोटे से शहर का एक सिनेमा हॉल, हर जगह शेक्सपियर ने अपनी छाप छोड़ी है। चाहे लोग टिकट लेकर बड़े स्टेज पर शेक्सपियर का कोई नाटक देख रहे हो या भीड़ जमाकर शहर के बीचों बीच नुक्कड़ नाटक, शेक्सपियर आज भी अपनी कहानियों से हर कोने कोने में जिंदा है। तो भाई ये थी द ग्रेट विलियम शेक्सपियर की कुछ फेमस कहानियां थ्रू बॉलीवुड। तो अगर ऐसी आप और कोई कहानी बॉलीवुड के जरिए सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताओ। सी यू।